जय माँ काली दोस्तों। माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रात के समय छत पर धम धम की आवाज़ आ रही हो, या मुख्य द्वार का खटकाना और आपका नाम लेकर आवाज़ लगाई जा रही है। अगर आपको भी रात के समय ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके साथ होती है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपका मेन गेट बजता है और रात के समय बजता है 11:30 से लेकर 3:30 या 3:45 बजे के बीच में, अगर आपका मेन गेट बजता है तो सावधान हो जाना चाहिए। आपको इस तरह गेट कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि आज का समय आप जानते हैं कि बहुत बुरा समय है। बहुत बुरी बुरी क्रियाएं इस संसार में की जाती हैं। काले जादू टोना किया जाता है, तंत्र किया जाता है, और आज के समय में बाज़ार में आसानी से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पैसे के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं। तो इसलिए जब वो आपके लिए तंत्र भेजते हैं या आपके कोई चौकी भेजते हैं, मारण प्रयोग करते हैं, जब वो आपके घर में भेजी जाती है तंत्र के माध्यम से, तो वो क्या करती है, वो आपके मेन गेट से प्रवेश करती है। वो आपके खिड़की दरवाजे से कभी प्रवेश नहीं करेगी, वो केवल आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। तो वो प्रवेश करने के लिए क्या करती है, आपका जो मेन गेट होता है उसको खटखटाती है। तो जब उठते हैं और मेन गेट खोलते हैं, तो जैसे ही मेन गेट खोलते ही वो तंत्र क्रिया जो होती है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। या तो कोई आत्मा छोड़ जाती है जो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब वो तंत्र आपके घर में प्रवेश कर जाता है तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपके बीमारियां आने लगती हैं, आपकी सुख शांति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये तंत्र क्रिया करने से आपका घर बर्बादी की ओर चलने लगता है। अब दूसरा कारण, अगर रात के समय आपका मेन गेट बजता है तो ध्यान देने वाली बात है कि आपका घर किस जगह पे स्थित है। अगर आपका घर चौराहे के पास है, अगर आपका घर किसी तिराहे के पास है, और अगर आपका घर किसी शमशान के पास है या रेलवे लाइन के पास है, तो इस तरह के जो घर होते हैं उन घरों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अनुभव की जाती हैं। इसका कारण होता है कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो भटकती हैं, तो क्या करती हैं, वो दूसरों के घर में प्रवेश करना चाहती हैं। तो रात के समय वो आपके मेन गेट को खटखटाती हैं आपके घर में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि जिनकी मृत्यु अकारण होती है और आकस्मिक होती है, यानी अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, या तो वे आत्माएं भटकती रहती हैं, तो वो आपको आपके घरों में जाने शरण लेना चाहती हैं। वो आपके घर में किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं और अपने खाने पीने की, भोजन की अच्छी व्यवस्था करती हैं और आपके घर में परेशानियां शुरू कर देती हैं। और आपके साथ ऐसा होता है, अगर रात के समय आपका गेट बजता है तो ये ध्यान रखना है कि आपको वो गेट बिल्कुल भी नहीं खोलना है, क्योंकि कोई जान पहचान का होगा तो वो आपको फ़ोन करेगा। अगर कोई फ़ोन नहीं कर रहा है और गेट बज रहा है तो गेट बिल्कुल भी नहीं खोलना है। और कई बार ऐसा लगता है कि हमें कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई जान पहचान का आपका नाम लेकर भी आवाज़ लगा सकता है। तो ये आवाज़ जो है आत्माओं के द्वारा भी लगाई जाती हैं। आपके लिए जो चौकी है या हांडी आपके ऊपर छोड़ी गई है, तो वो आती है आपके गेट पर, आपको आवाज़ लगाती है 3 बार। अगर आप आवाज़ को उत्तर दे देते हैं तो तंत्र आपके ऊपर हो जाता है। तो कभी कभी रात के समय कोई भी आवाज़ आती है तो उसका उत्तर नहीं देना है। शाम के समय भी कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। किसी परिचित की आवाज़ में आपको आवाज़ लगाई जाती है, तो ये आत्माएं प्रेत होते हैं जो इस तरह की आवाज़ लगाकर आपको बुलाते हैं और शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि आपके छत पर आवाज़ आती है, और छत पर जो आवाज़ आती है वो धम धम की आवाज़ होती है, किसी के चलने की आवाज़ होती है, किसी के घुंघरू की आवाज़ होती है। तो क्या वो किसी देवी की आवाज़ है या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा की आवाज़ है?
तो हम बता दें कि देवी की आवाज़ रात को नहीं आती, क्योंकि देवियों की आवाज़ छत पर नहीं आती, वो आपके आसपास ही आती है और वो भयभीत नहीं करती, क्योंकि कोई सकारात्मक शक्ति जो होती है उसका अनुभव हमारे आसपास होता है। अगर आपको कोई धम धम आवाज़ आती है, कोई पायल की आवाज़ आती है, तो वो नकारात्मक यानी कि आसुरी शक्ति होती है जो आपको परेशान करती है, आपको डराती है। अगर आपके आसपास शमशान है या अस्पताल है, क्योंकि बहुत से अस्पताल जो होते हैं उसमें बहुत सी आकस्मिक या अकाल मृत्यु हो जाती हैं, तो उनकी आत्माएं भी अस्पताल में भटकती रहती हैं और जो अस्पताल के आसपास घर होते हैं उसमें भी वो परेशानी पैदा करती रहती हैं। तो ऐसी जगहों में अगर आपके मकान हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आसुरी शक्तियाँ त्रियोनियों वाली आत्माएं भटकती रहती हैं और वो आपको परेशान करती रहेंगी। साथ ही आपको अपनी सुरक्षा के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। एक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए जो आपकी सुरक्षा के लिए हो। उसमें आपको बजरंग बाण का अनुष्ठान कर सकते हैं, राम रक्षा सूत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं और भी श्री दुर्गा कवच का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। माँ काली आप सबकी रक्षा करें। जय माँ काली, जय बजरंग।